हेलो दोस्तों, आप लोग का ये स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला क्लास 10th का साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए। और ये चीज़ आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी इसी के अंदर से आप लोग को क्वेश्चन पुटअप होगा, इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। इतना समझ के आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेना। आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो, पूरा आउट ऑफ भी ला सकते हो। तो यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज दूंगा। आज मैं चैप्टर 1 का बता रहा हूँ क्या चीज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज से करके जाना चाहते तो आप लोग को फुल मार्क नहीं आएगा। इसके लिए ध्यान से सुनना, अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना। क्या क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना मेरे भाई, उसको टिक मार्क करते चले जाना। देखोगे यहाँ पर साइंस 1 का मैं लिया हूँ, साइंस 1 क्लास 10th का, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबके लिए बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन इसमें बताऊंगा वो क्वेश्चन आप भी करते चले जाना। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले चैप्टर पे। एक एक चैप्टर में बताऊंगा। इस समय आप लोग को रिसेंटली में आने वाला है, यहाँ से 2 या 3 लेसन आप लोग को आने वाला है। तो मैं 3 दिन के अंदर आप लोग को सब कुछ ऐसा बता दूंगा, तो इजीली आप लोग कर लेना। अब इसमें पहला दिया है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन याद करके रखना। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का क्या किया था, रिसर्च किया था। याद करना, बस इतना याद करके रखना। एक क्या हो जाएगा आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर है, फोर्स किसके लिए नेसेसरी है। देखो फोर्स किसके लिए नेसेसरी है, स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। याद रखना एक इसको। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है, देखो ध्यान से सुनना जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहले सर आइजैक न्यूटन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया, बट उससे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बुक का नाम देखो, ये 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। और जिस बुक में लिखे थे उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। याद रखना प्रिंसिपिया बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। इसके लिए बोलता हूँ, इसको अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आओगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका डिफिनेशन। इसका क्या करना है आप लोग को, सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफिनेशन याद करना है। अच्छी तरीके से टिक मार्क करोगे तभी हो पाएगा मेरे भाई, नहीं तो नहीं समझेगा। उसके बाद यहाँ पर केपलर्स के लॉ, केपलर्स के लॉ कहाँ से याद करना है आप लोग को। देखो ए वाला ब्लैक वाला लाइन फर्स्ट लॉ हो गया, फिर पहले पे इसको लिखोगे, सेकंड पे डायग्राम बनाओगे, दूसरे वाले पे ए लिखोगे। देखो ए पहले हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा पे लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज़ दिया गया, बहुत सारे बच्चे बस यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं मेरे भाई, नहीं इसको भी वहाँ पर मेंशन करना है, याद रखना। एक के प्लस का तीनों लॉ अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। उसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ और द ग्रेविटेशन का कहाँ से यहाँ तक है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना रहेगा। इसका डिफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है उसी चीज़ का, ए वाला याद करके रखना और ए वाला लाइन याद करके रख लेना, उसी का है। याद हो गया, समझ गया मेरे भाई। उसके बाद और आगे आ जाओ, तो यहाँ पर क्या करना रहेगा, ध्यान से देखना। ये पहला वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना पड़ेगा, महेंद्र और विराट वाला फॉर एग्जाम्पल वाला। दूसरा नहीं करोगे चलेगा, फर्स्ट वाला अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। उसके बाद इधर से कुछ भी नहीं करना है, इधर से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके लिए इसको टिक मार्क कर लो। उसके बाद वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, देखो वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी कैसे याद करोगे, चेंज द अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसमें क्या होगा आप लोग को सिंपल तरीका, यहाँ से देखो, कहाँ से, यहाँ से द ब्लूज ऑफ दिस इक्वेटर आर द फ्लैटर ऑफ द पोल, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट इक्वेटर एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द पोल, द वैल्यू ऑफ द जी थर्स ऑफ दिस हाइएस्ट 9.832 मीटर पर सेकेंड पोल पे डिक्रीज स्लोली होते जाता है। और यहाँ तक आप लोग यहाँ से याद कर लोगे। इसकी ये पहला चेंज द अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, दूसरे का आ जाएगा कहाँ से, देखो ध्यान से टिक मार्क करते चले जाना मेरे भाई। इसमें भी आप लोग को सिंपल तरीका, चेंज विथ हाइट। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एस वी गो द वैल्यू ऑफ आर, इक्वेशन 5 में इंक्रीज एंड दिस वैल्यू जी डिक्रीज, ये चीज़ हो गया। बट यहाँ पर हमको क्या याद करना है, जो ये सब पॉइंट दिया है ना मेरे भाई, ये कितना दिया गया, ये सब ना आप लोग को अच्छी तरीके से थोड़ा सा याद कर लेना मेरे भाई।
उसके बाद आप लोग को ये बॉक्स नहीं याद करना है, और यहाँ पर आप लोग को देखो इसको याद करना है। इसमें भी आप लोग को सिंपल से डब्ल्यू एज चेंज विथ गो इनसाइड ऑफ द अर्थ, डब्ल्यू एज जी आर इज द इक्वेशन 5 डिक्रीज एंड द वुड थिंग्स दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज दिस पर फार्मूला। इस तरीके से इसको थोड़ा सा समझ के रख लेना मेरे भाई। इसमें भी थोड़ा सा एक बात समझ लो मेरे भाई, इसमें अगर देखो ए अपना अर्थ हो गया, अर्थ के अगर हम लोग सरफेस पे हैं यहाँ हैं तो जी की वैल्यू अगर देखो रेडियस आर अगर प्लस में जाएगा तो जी यहाँ पर जाएगा माइनस में जाएगा, याद रखना। अगर रेडियस बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। अगर रेडियस क्या होगा, माइनस में रहेगा तो आपका जी का मान क्या होगा, प्लस में रहेगा, याद रखना। अगर ऊपर जा रहा है तो अर्थ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आर क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है, और जी का मान क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, याद रखना। अब ये अगर यहाँ सरफेस पे आ जाता है तो जी का मान क्या होगा, प्लस होगा, और रेडियस का मान क्या होगा, माइनस में होगा, मतलब माइनस घटेगा। रेडियस अगर घटा तो जी का मान बढ़ा। और इधर से मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से याद करना, 4 पॉइंट याद करके रख लेना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, हम लोग को क्या करना रहेगा, देखो फ्री फॉल का डिफिनेशन। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पर से देखो ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि ये दोनों IMP बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, तो बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे भाई। इसको अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके रखना। और यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी दिया गया, इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना। उसके बाद इसके वेलोसिटी का डिफिनेशन, बस अभी तक मैं बस डिफिनेशन दिया हूँ, ये क्वेश्चन बढ़ा दिया हूँ, और बाकी इधर से फिलिंग द ब्लैंक समझ दो, ये सब आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसमें से बस एक क्वेश्चन इसको करके रख लेना। बस आप लोग को इस तरीके से जो पहला लेसन था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। अब मैं आप लोग को जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं दूसरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। इसको जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना।